नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। चुनावी शोर के बीच खामोशी है न अजीब बात, लेकिन शोर आने सच है। मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के हजारीबाग की। 2.5 दशक तक पावर सेंटर रहा हजारीबाग में सिन्हा परिवार का फार्म हाउस ऋषभ वाटिका में खामोशी पसरी है। दरअसल 1998 के बाद पहली बार है जब हजारीबाग शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर स्थित ऋषभ वाटिका में इस चुनावी मौसम में पहले जैसी बहार नहीं है। न कार्यकर्ताओं की फौज, न जिंदाबाद के नारे। ऋषभ वाटिका का उस फार्म हाउस का नाम है जहां वित्त मंत्री, विदेश मंत्री सहित कई बड़े ओहदों पर रह चुके पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिन्हा अपने परिवार के साथ रहते हैं। 1984 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद बिहार के बक्सर जिले के मूल निवासी यशवंत सिन्हा हजारीबाग शहर में शिफ्ट हुए थे और उनके सियासी सफ़र की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। एक समाचार पत्र ने लिखा है कि कुछ सालों के बाद उन्होंने इसी शहर के बाहरी छोर पर स्थित डेमो टार मोरांगी नाम के जगह पर कई एकड़ जमीन खरीदकर अपना फार्म हाउस स्थापित किया था। तभी से परिसर हजारीबाग जिले में सियासत का एक बड़ा पावर सेंटर बना रहा। पिछले 26 सालों में ये पहला आम चुनाव है जब यहाँ खामोशी सी पसरी है। यशवंत सिन्हा के बाद उनके पुत्र जयंत सिन्हा 2014 और 2019 के चुनावी समर में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर हजारीबाग से उतरे और विजय भी रहे। उनकी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी यही फार्म हाउस रहा। बीते 10 वर्षों में पिता यशवंत सिन्हा और पुत्र जयंत सिन्हा के बीच राजनीतिक तौर पर बड़े मतभेद और फासले भी आए, लेकिन ये आवास सियासी गतिविधियों से हमेशा गुलजार रहा। यशवंत सिन्हा या जयंत सिन्हा जब भी हजारीबाग में होते, कार्यकर्ताओं समर्थकों का हुजूम उन्हें यहाँ घेरे रखता। इस बार सिन्हा परिवार हजारीबाग के चुनावी समर से दूर है। कहने को तो कुछ रोज़ पहले जयंत सिन्हा ने खुद सोशल मीडिया एक्स पर सियासत से अपने संन्यास का ऐलान किया, लेकिन तमाम लोगों का यही मानना है कि भाजपा नेतृत्व ने उन्हें पहले ही कह दिया था कि इस बार उनकी उम्मीदवारी रिपीट नहीं की जाएगी। हुआ भी ऐसा ही और विधायक मनीष जायसवाल को भाजपा ने हजारीबाग से अपना उम्मीदवार बना दिया। इस तरह करीब 2.5 दशकों तक हजारीबाग में पावर सेंटर रहे सिन्हा परिवार का सियासी तौर पर अवसान अब तय हो गया है। सियासत में कदम रखने के बाद यशवंत सिन्हा ने वर्ष 1984 में हजारीबाग लोकसभा सीट से पहला चुनाव जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा था, लेकिन तब उन्हें करीब 6000 वोट ही मिले थे। इसके बाद 1988 में जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा पहुंचने के साथ उनका सियासी उत्कर्ष काल शुरू हुआ था। तो राजनीति में यह प्रत्याशित नहीं है। अभी खामोशी कहीं अन्य सेंटर पर भी पसरेगी। सेंटर यानी पावर सेंटर, जो राजनीति का पावर सेंटर कहा जाता रहा है। जिनके टिकट कटेंगे वे इधर उधर उछलेंगे, उछल कूद से भी बात नहीं बनेगी, तो फिर थक हार कर घर बैठेंगे पूरी तरह खामोश होकर खामोशी के बीच। तो नमस्कार।